धन्यवाद दिया करें। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कल हमने भगवत गीता के इस श्लोक को देखा था। द्रव्य यज्ञ के रेस्पेक्ट में ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठकर है। सर्व कर्म अखिलम पार्थम ज्ञान परिसमाप्यते। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। सभी कर्मों की परिणति ज्ञान के रूप में होती है। जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं, जो भी हम जीवन में अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सबका कंक्लूजन अल्टीमेटली ज्ञान के रूप में होना है। अगर हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ज्ञान को निकाल पाते हैं, जैसे दूध से घी निकलती है, जो सबसे मेन एब्स्ट्रैक्ट है वो मिल्क में घी है, वैसे ही हमारे सभी कर्मों का, कार्मिक एक्सपीरियंस का, लाइफ एक्सपीरियंस का जो कंक्लूजन है वो ज्ञान है। और ज्ञान हमारे ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी, कारण शरीर में तब्दील होता है और हमारे कारण शरीर का विकास होता है। 7 शरीर में से, पंचकोश में से more relevant for the purpose of evolution on earth plane is ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। हर जन्म में हमारा विज्ञानमय कोश एक रहता है। हर जन्म में जो ज्ञान हमारे जीवन में आता है वो उसमें जुड़ता जाता है, और जब ज्ञान संपूर्ण हो तो हम मुक्त होते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इन सभी बातों को जानते हुए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन झुककर, विनम्र बनकर, दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रश्न करें सेवा करते हुए। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो फिर उपदेश देंगे। ज्ञान को पाने के लिए ध्यान एक माध्यम है, वो भीतर का माध्यम है। बाहर हम तत्वदर्शी ज्ञानी से विनम्र बनकर, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी सेवा करते हुए हम प्रश्न पूछें और फिर यह सब ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान हम तक पहुंचना चाहिए, हमें कंप्रीहेंड होना चाहिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवत गीता में ये शुरुआत से अगर हम जब करते आ रहे हैं तो ये पहला श्लोक है जहां पे वननेस कॉन्शसनेस का जिक्र आया है। जब यह सब बात जान लेते हैं तो फिर पुनर्मोह में मत जाओ पांडव, अर्जुन। और सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अपने भीतर तुम देखो। द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, अपने भीतर और मेरे भीतर। भगवान के भीतर देखना तो फिर भी आसान है, अपने भीतर देखना, यह वननेस कॉन्शसनेस का जिक्र है। एवरीथिंग इज विद इन यू, यह बात अनुभव से जानने के लिए तो हमें साधना में ही उतरना होगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चाहे जितने भी पाप कर्म हो, चाहे कितने भी कार्मिक लोड हो,
कार्मिक डेप्ट हो, यह ज्ञान से हम तर जाते हैं। ज्ञान की नौका हमें पार लगा देती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यह श्लोक भी बहुत अच्छा है। जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा। यह श्लोक हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है। कर्मों के ट्रांसम्यूटेशन, कर्मों के पार जाने का बहुत अच्छा यहाँ पर बात आई है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक को, हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा। अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाले यहाँ पर नहीं है तो फिर हमें संधि विग्रह को ही पढ़ के काम चलाना होगा। यथेधांसि समिद्धो अग्नि भस्मत करुतो अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मत करुतो तथा। यथा, जैसे अग्नि में जो जाए वो भस्म हो जाता है, जल जाता है, वैसे ही ज्ञान के अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। रीड ज्योति। यथा एधासि समदिति अग्निं भस्मासत् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, सभी कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, सभी कर्म भस्म हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि से। भगवत गीता में दिया हुआ है। तो कर्मों से हम डरे नहीं, परेशान नहीं हो, कर्म को भोगना ही है, ऐसा माइंडसेट से बाहर आए। जो सोसाइटी में एक माइंडसेट है, जब कर्मों के बारे में हम पहले पहले पता चलता है तो लगता है ऐसा कि भोगना होगा। नहीं, कर्म का मतलब भोगना नहीं है। हम अपने भीतर ज्ञान लाएं, ज्ञान जगाएं अपने भीतर, तो सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? पीछे के श्लोकों में जो हमने देखा है वो ज्ञान है। आप याद करें, कर्म, विकर्म, अकर्म का बोध होना, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका बोध होना, माध्यम बनकर कर्म करना। जो साधना वाले योगी हैं उनके लिए प्राण में प्राण का हवन करना, प्राण में अपान का हवन करना और अपान में प्राण का हवन करना, यह अवस्था, ये भी आत्म संयम की अग्नि है। ये साधना की थोड़ी उच्च अवस्था है, लेकिन अगर हम जानेंगे तो जब भी ध्यान हमारा गहरा होगा और हमको जब अपने भीतर प्राण की अनुभूति होने लगेगी तो हम उसे समझ पाएंगे और समझते हुए कर पाएंगे। अपरे नियताहारा प्राण प्राणेशु जुह्वति, नियत आहारी, मित आहारी प्राण में प्राण का हवन करता है।
जो हमारे भीतर प्राण चल रहा है, वैसे 5 तरह के प्राण है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राण की बात हो रही है। प्राण में महाप्राण का आवाहन, जब हम ध्यान की शून्यता में होते हैं तो महाप्राण हमारी सुषुम्ना नाड़ी में उतरता है और हमारी नाड़ी मंडल में जो प्राण पहले से है उस प्राण से मिलता है। तो प्राण में प्राण का हवन, अपाने जिह्वति प्राणम, अपान में प्राण का हवन, डाउनवर्ड फ्लोइंग प्राण ऊर्जा एंड अपवर्ड फ्लोइंग प्राण ऊर्जा, उन दोनों का आपस में मिलन। तो अपान पर फोकस ज्यादा है तो अपान का प्राण में हवन हो जाएगा। वही बात उल्टी जब होगी तो प्राणे अपानम जिह्वति, प्राण का अपान में हवन, मिलन। ये हम अगर ध्यान में नियमित रूप से बैठेंगे तो ये हमें कभी ना कभी अनुभूति होगी। यह सब बड़ी बातें ज्ञान है। यह ज्ञान आ जाए तो कर्म जल जाते हैं, जैसे अग्नि में बीज जल जाता है या जो भी आए वो जल जाता है। तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, सभी तरह के कर्म। तो हम इसे याद रखें। अगला श्लोक है न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। हम नॉर्मली क्या समझते हैं, कहीं पर पवित्रता लानी है तो हम क्लीन करते हैं, स्नान करते हैं, फिर कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं, मंत्र करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और इस तरह से हम समझते हैं कि वहां पे पवित्रता आ जाती है। लेकिन वो जो भी पवित्रता है, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र मिह विद्यते, जीवन में सबसे अधिक पवित्र करने की क्षमता जो है वो ज्ञान में है। कौन सा ज्ञान? कर्मों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जो पीछे के श्लोकों में आया है। कई सारी बातें कृष्ण ने बता दी है। श्लोक, संस्कृत इज अ रिच लैंग्वेज, तो एक शब्द में ही, एक वाक्य में ही कई सारी बातें भी आ जाती हैं। हम उन पर चिंतन कर रहे हैं तो हमारे समझ में भी वो आ जाएगा। तो सबसे अधिक प्यूरिफाइंग जो है वो तो ज्ञान है, हम इसको ध्यान में रखें। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान शरीर जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। इन बातों को समझते हुए, योग में सिद्ध करते हुए हमें कर्म निभाना चाहिए। अगला कोई पढ़ेंगे श्लोक तो हैंड रेज कीजिए अगर पढ़ेंगे तो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम वाला श्लोक 439। तो मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम
अचिरेण अधिगच्छति। मीनिंग भी बताना चाहेंगे? शब्दार्थ को हम पढ़े, अगर हमारे पास शिवानंद गीता है तो, या कोई दूसरी गीता है तो भी चलेगी। शब्दार्थ। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस ज्ञान को पाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। फेथ ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। जब हम इस राह पर चले, साधना की राह पर, योग की राह पर, सांख्य की राह पर, तो ज्ञान उपलब्ध होने वाला है। जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक तो पहले तो हम एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और विश्वास में श्रद्धा इज मोर डीपर वर्ड। तो श्रद्धा जिसके पास है, जो श्रद्धावान है, वो ज्ञान को प्राप्त होता है। तो श्रद्धावान होना, लाइफ में फेथ का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान को प्राप्त होते हुए वो परम शांति को जाता है। देखिए यहाँ पे वर्ड जो है वो एक होती है शांति, और एक यहाँ पे है परम शांति। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है पीस एंड ब्लिस। पीस इज शांति, परम शांति इज ब्लिस। ब्लिस इज मच मोर देन पीस। जो हम ध्यान में नॉर्मली अगर हमको पीस मिलता है तो वो हमारे विचारों के शून्य होने की शांति होती है। दैट इज शांति। कि कई सारे विचार हमारे चलते रह रहे हैं, तनाव है जीवन में, विचार शांत हुए तो हमको अच्छा लगा, वो एक शांति है। यहाँ पर है परम शांति। ज्ञान से, ये कर्मों के ज्ञान से, ये प्राण ऊर्जा के ज्ञान से परम शांति में जाता है। परम शांति वो तो हमारे अनंत अनुभव के बाद, आत्मा के अनुभव के बाद वो है ब्लिस, आनंद। शांति में हम गए, जो विचारों की शांति है वो ध्यान में है, अच्छा लगता है, लेकिन वो टेम्पररी है। हम आंख खोलकर बाहर आते हैं, फिर से हम इस दुनिया की माया में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें परम शांति का अनुभव हो गया, अनंत का अनुभव हुआ, उस अनंत के अनुभव के फलस्वरूप जीवन में अगर आनंद आया, तो फिर वो शाश्वत होता है, वो हमेशा रहता है। और अगर हमें जीवन में, ध्यान में अगर परम शांति का अनुभव है, तो ही हम ध्यान के पक्के हो जाते हैं। जब तक परम शांति का अनुभव नहीं होता, ध्यान के छूटने की संभावना भी रहती है। डिसिप्लिन रखना पड़ता है, ऊपर से डिसिप्लिन पकड़ना पड़ता है। लेकिन अगर परम शांति का अनुभव हुआ, अगर आनंद का अनुभव हुआ, फिर ध्यान आपसे नहीं छूट सकता। जो ध्यान में ब्लिस का एक्सपीरियंस है वो आपको खुद बुलाता रहेगा, बोलता रहेगा, ध्यान में हम चलें, ध्यान के अनुभव में उतरें। तो ज्ञान से परम शांति मिलती है। तो शांति और परम शांति, इसका भी हम अंतर समझें। शांति मिल रही है, ध्यान में अच्छा लग रहा है, वेल एंड गुड। परम शांति को भी हम प्राप्त हो, और वो तभी होगा जब हमारे जीवन में ज्ञान घटित होगा। और ज्ञान तभी घटित होगा जब हमारे भीतर श्रद्धा रहेगी। और जब हम साधना में आगे बढ़ेंगे, जब हम कोई तत्वदर्शी ज्ञानी है उसके पास विनम्रता से पूछेंगे, जब हम साधना में अपने भीतर प्राण और अपान को समझेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में अभी बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। 440 श्लोक जो है, अज्ञ श्रद्धा
अज्ञ अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ये श्लोक में कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है और जो अश्रद्धावान है वो उसके जीवन में जो संशय होता है, जो डाउट होता है, वो उसका विनाश कर देता है। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है और फेथ भी नहीं है, तो उसका विनाश होता है। वो ना तो इस लोक में सुख पाता है, ना ही उस लोक में सुख पाता है। तो अज्ञान का नहीं होना और श्रद्धा का नहीं होना, इन दोनों में भी श्रद्धा का नहीं होना इज मोर डेंजरस, मोर डेरोगेटरी। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, फिर तो हम ध्यान साधना के राह पे भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे सामने कृष्ण भी आएगा, फिर भी हम उस पर क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन करेंगे। संशय, कंफ्यूजन, डाउट वो विनाश करता है। तो यह एक तरह से वार्निंग की तरह से हम ले कि अगर हमारी लाइफ में फेथ नहीं हो तो फिर सुख नहीं मिलने वाला। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिक्न संयम आत्मवंत न कर्माणि न निबंधति धनंजया। योग में संन्यस्त कर्म, भगवत गीता में कर्म योग की बात है, कर्म संन्यास योग की बात है। कर्म को करना लेकिन अकर्ता बनते हुए करना, तो वही मीनिंग मेन है। लेकिन इसका जो जनरल मीनिंग, सोशल मीनिंग भी हम कर सकते हैं कि योग में संन्यस्त रहते हुए कर्म करना। योग में संन्यस्त रहते हुए कर्म करने से जो संशय है वो छिन्न हो जाते हैं, जो डाउट है वो गायब हो जाता है, लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। और जो आत्मवंत है, जो आत्मा को जानने वाला है, उसको कोई कर्म नहीं बांधते धनंजय। अगर हम आत्मवान बन जाएं, आत्मवंत बन जाएं, तो फिर हमारे लिए कर्म नहीं है। There is no karma if you have understanding of soul, soul realization. कर्मों को ट्रांसेंड करना है, आत्मा को जाने। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः तुरंत, तुरंत छोड़िए, ज्ञान को प्राप्त करता है वो बात है। और ज्ञान को प्राप्त करके वो परम शांति में जाता है, अधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, वो सुख नहीं पा सकता, ना तो उस लोक में ना इस लोक में। जब इस लोक में नहीं पाएगा तो उस लोक में कहां से पाएगा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति। आत्मवंत को, आत्मवान को, आत्मा को जानने वाले को, जो आत्मा के प्रति जागरूक है, उसको कर्म नहीं बांधते। कर्मों के बंधन से वो मुक्त है। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यह ज्ञान उपलब्ध हो गया, इस ज्ञान के माध्यम से संशय का विनाश हो गया, तो योग में स्थिर होते हुए उठो भारत और युद्ध करो। योगम उदिष्ठो भारत, योग में अतिष्ठ होकर, योग में स्थिर होकर, उत्तिष्ठा संस्कृत शब्द इज इंटरेस्टिंग। योग में आतिष्ठ होके, योग में स्थिर होकर, उत्तिष्ठा उठो। जो अर्जुन का मोरल डाउन हो गया है, कैसे मैं युद्ध करूं, मेरे परिवार वाले हैं, मैं कैसे उन पर शस्त्र चलाऊं। तो ये कर्मों का, आत्मा का ज्ञान देते हुए उसको खड़े होने के लिए, उठने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तुम्हारे भीतर या ज्ञान का नाश हो गया, तो नाउ प्रोसीड फॉर युद्धा, फॉर फुलफिलिंग योर ड्यूटी, फॉर योर धर्मा। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम आत्मनः एनम संशयम, संशय छिन गया, संशय का नाश हो गया, तो अब योग में आतिष्ठ होकर उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हमारी लाइफ में भी कभी कोई डिसीजन पैरालिसिस आए, क्या करें क्या ना करें, ये सिचुएशन आए, अपने आप को योग में आतिष्ठ करना सीखें और फिर रीस्टार्ट योर वर्क, योर एक्शन। ये योग में आतिष्ठ होना, योग में स्थिर होना, दिस इज द सीक्रेट। हम योग में नहीं है, इसलिए हमारा मन इधर उधर भागता है। कई सारी बातें कृष्ण ने यहाँ कह दी, तो चूंकि चतुर्थ अध्याय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कन्वर्सेशन को एंड करेंगे। लेकिन आगे अर्जुन यही पूछता है, इतनी सारी बातें बता दी, मुझे एक बात बताओ, ये प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण में प्राण का हवन, ये बातें हैं। अकर्म, कर्ता भाव नहीं बनने की बातें हैं। तो बहुत सारी बातें कृष्ण ने बता दी यहाँ पर। आगे के चैप्टर में देखेंगे फिर कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ता है। आज के लिए यहाँ तक इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको पूरी तरह से बात समझ में आए, इसलिए आपके हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए। आप इसको पढ़ते जाएं, शब्दार्थ को ज़्यादा पढ़ें। शब्दार्थ पढ़ने के बाद आप, अगर आपके पास शिवानंद गीता है, कोई अच्छे गुरु की गीता है, तो उस पर अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत जगह पे अनफॉर्चुनेटली भक्ति मार्ग का ही ज़्यादा प्रचलन हुआ है, या भक्ति मार्ग वालों ने भगवत गीता अधिक बांटी है। दुनिया में भक्ति मार्ग का प्रचलन ज़्यादा है कि नहीं, वो भी एक अलग बात है। उन्हें बांटा ज़्यादा है, पॉपुलराइज ज़्यादा किया है। तो अनुवाद में बहुत जगह पे बदलाव आ जाता है, इसलिए अनुवाद को कम पढ़ें, हम शब्दार्थ को ज़्यादा पढ़ें। सेशन के पहले, सेशन के बाद भी जो बातें हो गई, उसको फिर से आप चिंतन मनन करें भगवत गीता को, तो आपको पूरी तरह से कंप्रहेंड होगा। जो आपने सुन लिया है वो याद रहेगा। तो आपको होमवर्क भी करना है। दिन में कभी भी भगवत गीता खोलिए और उसको थोड़ा पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए। जो अच्छा लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए। मेरी भगवत गीता में बहुत सारे हाईलाइट होते हैं। येलो मार्कर रखें, हाइलाइटर, और उससे अंडरलाइन करते जाए, हाईलाइट करते जाए।
बहुत जगह पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लू मिलते हैं। जैसे आज हमारे लिए मिला कि आत्मवंत ना कर्माणि निबंधन्ति, आत्मा को जानने वाला कर्म में नहीं बंधता। 41 नंबर श्लोक। कर्मों को ट्रांसेंड करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मा को जान लेना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम 39, श्रद्धावान होना जरूरी है ज्ञान पाने के लिए। फेथ 37, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। क्या प्रारब्ध कर्म, क्या संचित कर्म, सब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रियामान कर्म ही जाएंगे, जो डीप रूटेड है वो भी जाते हैं। हम समझे तो ज्ञान को। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विस्डम, वर्च्यू। इंफॉर्मेशन को ज्ञान ना समझ लें, तो इतना भगवत गीता को सुनते हुए अब किन्हीं के